वक्त हमारी टीम आ पहुंची है इंदौर से लगा हुआ मांडुप जो पर्यटन स्थल है। ये इसकी दूरी इंदौर से लगभग 98 किलोमीटर है और इसका सबसे पास का जो स्टेशन है, एयरपोर्ट स्टेशन है, वो इंदौर है। मांडुप है, देखेंगे साफ तौर पर इस वक्त हम खड़े हैं और ये जो महल आप देख रहे हैं ये रूपमती महल है। और इस महल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो मांडुप शहर है यहाँ से उससे लगभग 365 फीट ऊपर बनाया गया था और ये प्रेम को प्रदर्शित करता है। राजा जो थे यहाँ पर, जो शासक थे, उनने ये अपनी जो उनकी पत्नी थी रूपमती महारानी, उनकी याद में बनाया था, क्योंकि उन्हें नर्मदा माई के दर्शन करने थे। आप साफ तौर पर देखेंगे ये। अब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर नर्मदा माता है, जो नर्मदा बहती हैं, उनके दर्शन डेली करने होते थे, क्योंकि ये लगभग 1000 साल पुराना ये महल है, पुराना पैलेस है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी तक 1000 साल इसके हो गए हैं, लेकिन इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। आज की जो बिल्डिंग्स बनती हैं, पता नहीं किस योग की बनती है कि बहुत जल्दी वो 25-50 साल में टूट जाती है। देखिए आप उस समय की कारीगरी आप देखिए और कलाकृति देखिए। इसे मालवा निवाड़ की कलाकृतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था और इसमें मुगल शासन की झलक मिलती है। पूरा देखिए, ये रूपमती महल है मांडुप का। इस वक्त हम यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, हमारे इंदौर ब्यूरो हेड चेतन सिंह। सबसे पहले उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चेतन, कैसे देखते हैं, बड़ा पास पड़ता है मांडुप यहाँ से, क्या इसकी कहानी है और क्या इसका इतिहास है? अरविंद जी, सबसे बड़ी बात है कि यह पर्यटक की दृष्टि से काफ़ी, यहाँ बता दूं, देश नहीं विदेश से भी सैलानियाँ आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हिंडोला महल, जहाज महल, और सबसे बड़ी बात है जहाँ हम खड़े हैं रानी रूपमती का महल है। और यह अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से यहाँ के जो राजा थे, जब शासक थे, उनका कहना था कि जो उनकी रानी थी वो काफ़ी खूबसूरत थी, उसी की याद में रानी रूपमती का जो महल है बनाया गया है। और जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं, जिसकी ये आप मेरे पीछे जैसे कैमरे में देख रहे हैं, जिस तरीके से बनाया गया है, इसको इसी ये प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कहीं दो प्रेम करने वाले और उनका प्रेम उसी को देखते हुए बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात थी कि रानी रूपमती का जो रूप था, कहते थे पूरे विश्व में उनके जैसे कोई सुंदरी नहीं थी। सुंदर नहीं थी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे साथ इस वक्त हमारे चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव साहब है। साहब, हम ये आपका तो काफी एक, चूंकि आपको जो विषय रहा है वो फिलॉसफी रहा है, लेकिन आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इतिहास से भी जुड़ा रहा है। कैसे देखते हैं इस जो महल है रूपमती का, क्या इसका इतिहास है और क्या इतनी भव्यता? आप देखेंगे 1000 वर्ष इससे पूरा हो गया है बने हुए। देखिए अरविंद, क्या है एक्चुअली ये जो रूपमती महल है एक तरह से एक ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर है और ये धार जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। एक मालवा क्षेत्र की एक बहुत ही अद्भुत, एक तरह से मान के चलिए, ऐतिहासिक धरोहर है। जहाँ तक इस किले का सवाल है, ये 14वीं शताब्दी में अफगान शासक बाज बहादुर ने जो अपनी प्रेमिका की याद में बनाया है। ऐसा बताया जाता है कि रूपमती प्रतिदिन जो है सुबह मां नर्मदा के दर्शन करती। जो ये पीछे जो आप स्पेस आपको दिखाई दे रहे हैं, हम आप अपने नहीं उस पर दिखाइए, जो गुंबद है ये, अच्छा ये गुंबद, इसी गुंबद से बराबर जो है वो प्रतिदिन नर्मदा के दर्शन करती थी। हाँ। और फिर एक कुंड है, सूर्यास्त वहाँ पर करते। अच्छा, तो ये एक ऐसा आप देखेंगे कि जो इन्वॉल्वमेंट है ये पूरे हिंदुस्तान में इतने साल पुराना होने के बावजूद भी आज भी आप देखिए किस तरह से ये खड़ा हुआ है। ना ही ये केवल खड़ा है, बल्कि ये कोई भग्नावशेष नहीं है, पूरी की पूरी इमारत है, पूरी बिल्डिंग दिखती है। 1000 साल हो गए, कुछ भी नहीं बिगड़ा। आप गुंबद को देखिए, मतलब इस गुंबद को हम दोबारा आपको दिखाने को, एक दो गुंबद है, एक जो है मां नर्मदा के दर्शन करने, दूसरा वो भागीरथ कुंड है, उसको देख के भागीरथ कुंड, हाँ, शाम को सूर्यास्त के लिए। तो और इसके अलावा आप देखें, हम लोग आ रहे थे तो बाज बहादुर ने बहुत सारे ये बनाया है, जैसे जहाज महल है, दाई महल है, आप जाली महल है, तमाम ऐसी पुरातात्विक यहाँ पर धरोहर है जिसको देखने लोग आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण ये रूपमती का महल है और जहाँ पर कि सैलानी इसलिए आते हैं कि ये प्रेम का प्रतीक है बाज बहादुर और रूपमती। अगर आज की स्थिति देखी जाए, अगर ये आज हुआ होता तो क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम हो जाता, बहुत सारी चीजें? देखिए, अब हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है यहाँ पर, एक्चुअली क्या समय और काल की बात है। उस कालखंड में क्योंकि अफगान शासक थे तो निश्चित रूप से राजा प्रभावशाली होता था। आज की स्थिति दूसरी, आज जो है दूसरी शासन व्यवस्था है। तो उस तत्कालीन शासन व्यवस्था में आज में बहुत अंतर है। और वो इसलिए अंतर है कि उस समय जो पूरा आपने देखा होगा, अफगान शेरशाह सूरी से लेकर तमाम आप एक फेरिस्त है, बड़ा नाम है शेरशाह सूरी अफगान शासकों में। उसके बाद मुगलों का शासन रहा। तो पैरेलली जो है
जब बाबर हुमायूं उसके समकालीन किसका शासन था, जो अफगान जो है शासक थे। तो अफगान में मतलब आप ये समझिए अफगानियों ने बहुत सारे ऐसे इन्वॉल्वमेंट्स बनाए पूरे देश भर में, न केवल यहाँ पर। आप देखिए कई जगहों पर आप चले जाएंगे, जौनपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर देखिए तो सारी उत्तर प्रदेश में हाँ। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे अफगान शासकों ने किया। और शेरशाह सूरी के बारे में तो ये बताया जाता है कि बहुत ही एक तरह से कंस्ट्रक्टिव ब्रेन था उनका, प्रशासक थे, शहंशाह था। और शायद यही वजह है कि उस समय वो बड़ा लोकप्रिय भी था। अच्छा। तो ये जो बाज बहादुर की कहानी है, हमको लगता है कि ये शेरशाह सूरी से बड़ा कोई प्रशासन इनका नहीं था, लेकिन फिलहाल जिस तरह की उनकी प्रेम कहानी और तमाम चीज़ों को लेकर के जो आज के इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हैं, तो ये देखने के लिए बहुत सारे दूर से लोग आते हैं। और यहाँ का देखिए वातावरण कितना अच्छा रहता है। हाँ, गर्मियों में भी और बरसात तो इतनी अद्भुत है जिसका यहाँ कहते हैं कि बरसात में आना ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ, बरसात में एकदम बादलों के एकदम बीच में पूरा शहर ढक जाता है, पूरा जो है। तो जो भी पर्यटक आता मतलब बादलों से बातें कर सकता है। बिल्कुल इसका आनंद लेता है। चलिए, वो हमारे चैनल हेड थे आरपी श्रीवास्तव साहब, इनका साफ तौर पर ये कहना है क्योंकि इतिहास में इनकी रुचि रही, हालांकि वो फिलोसफी के विद्यार्थी रहे हैं। ये आप देखेंगे ये वाला जो गुम्बद दिखाई दे रहा है, यहाँ से दर्शन जो नर्मदा माते के जो यहाँ नदी बहा करती हैं उनके दर्शन होते। तो दूसरा शाम को यहाँ भागीरथी है, वहाँ पे उनके दर्शन करती थी शाम के होते हुए। आप देखिए यहाँ बड़े जो पर्यटन विभाग है वो यहाँ उन्होंने गार्डन बनाया है, गार्डन के साथ साथ हम आपको दिखाने की यहाँ पीछे कोशिश करते हैं। मांडुप अगर आप आइएगा तो मांडुप इंदौर से लगभग 95 किलोमीटर दूर है और सबसे पास में जो एयरपोर्ट है वो इंदौर है। अगर आपको आना है बस द्वारा आएंगे तो आप धार से यहाँ जाइए, और अगर आप निजी वाहन से आते तो सीधी रास्ता भी आती है। जब भी इस साइड कभी आना हो तो मांडुप जरूर आइए। यहाँ का जो बरसात का है जो